का तो देखो, अब ये राजकुमार जी हमारे बड़े क्रांतिकारी भाई मेवात में काम करे हैं। ये न ज़्यादा पता है। ये कहते हैं मेवात में भी गोद छोड़ा जाता है विवाह के अंदर, और बहुत ज़्यादा आदमी वहाँ का कहता होगा नहीं शादी करते, दूर दूर करें जाकर। और क्यों? हमारे हिंदू लोग अपना नहीं रहे और मुसलमान ना मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी वो रीति रिवाज पकड़े हुए साफा बांधते। कई बूढ़े दिन को कहते हैं अरे हमारी बैठक करवा दे, इन बड़कन बता दे टोपी पहन की कोई हमारी रिवाज है, सफा है हमारा मन न बता दें भाई हमारा नाम ने गम हम घुमा दो। तो ये कई जगह ले जाते हैं उनको, जैसा भी प्रयास करते हैं। तो मेरा निवेदन इतना है, आप लोग विचार करो इस पे कि इसको हम कैसे बढ़ाएं। हमारी भावना ये है कि भाई हर एक MLA MP के दस्तखत करवाएं हम। हर एक जो भी वर्ग है, हमारे जितने भी वर्ग हैं हमारे रोहतक शहर में संगठन हैं, उनके भी हस्ताक्षर करवाओ, जिससे सबके दिमाग में जाएगा जो करना है हमारे को। और उसके बाद हम पते लेते रहे, नंबर लेते रहे, और फिर बैठक बुलाएं हम अपने जिले की। फिर हम कोई जो इनका प्रभावी राजनीति जो उसने भी बुलाओ जी बैठक में आओ, आप भी बताना अपने विचार, किसी अधिकारी को भी बुलावा, DC SP को भी, और फिर ज्ञापन देवा उनको। अब जी ये बहुत ही बिल्कुल हमारे को नाश का, इससे बढ़कर नाश का कोई तरीका नहीं जो ये चल रहा है हमारी सरकार में, जो कि राम का नाम ले रही है। तो आप करो, नहीं तो ये धीरे धीरे बड़ा भारी ये नाचार फैलेगा और झगड़े होंगे, व्यवस्था खराब हो जाएंगी सारी। तो इसी के बारे में ये बैठक बुलाई है। मैं कैप्टन साहब से निवेदन करता हूँ, ये हमारे में काफ़ी काम करते हैं, बुजुर्ग भी, अनुभव भी है, और सेना में रहे हैं। हमारे को विश्वास होता है सैनिकों पर सबसे ज़्यादा कि वो कोई चीज़ उठाएंगे तो पीछे नहीं हटते फिर वो। तो इनका सानिध्य में मिल रहा है, ये अध्यक्षता में हम ये करेंगे जी। नहीं चलो कोई बात नहीं, ये तो है ही सारे। तो आप ये समाज से बचपन से जुड़े हुए हम लोग धक्के खा जुड़े। आप तो सारी सरहदों के ऊपर जो है रक्षा करिए देश की। तो आपके दिल के अंदर जो राष्ट्र के प्रति भावना है ना, वो ये है कि औरों में भी है, लेकिन सैनिक में हम मानते हैं भी ज़्यादा ही है। तो इसके बारे में आप विचार दीजिए अपने, और पहले परिचय भी दे दो और विचार भी कर दो। इधर से शुरू कर दें। उनसे धर्मपाल जी से मिलने चला गया, वो सब्जेक्ट क्या है? ठीक बात, सब्जेक्ट वो ये सब्जेक्ट है जी विधा विवाह जो संबंध है समगोत्र में। तो इसमें न कई संगठनों दस्तखत करवाए हैं। मुख्यमंत्री जाट संस्था में आए थे, प्रधान जी से मिले थे, मगा जी बोल के पढ़ के सुना के हाथ ठवा के जब दी हो जी इसने, वो ऊँ दे दिया उनने तो उसके हाथ में। तो उसका ऐसे बहुत ज्ञापन जारी उधर कोई प्रभाव दिखा नहीं उसका। तो हम चाहते हैं कि चाहे चंडीगढ़ तुम्हें समय लेना पड़े, उनसे सही बात करके और हम जो है ज्ञापन देवें। लेकिन उसकी तैयारी ये है कि अच्छा समूह हो, हमारे कम से कम 20-25 आदमी जाए चंडीगढ़, हर एक वर्ग के अलग अलग, तो कुछ न कुछ उनके दिमाग में हो सकता है ठीक हो। तो ये हम सोच रहे हैं अपने जिले में सारे हस्ताक्षर करवा के सबके, व्यापार मंडल के जैसे बताया मैंने करवाए, बैकवर्डों के करवाए, ब्राह्मणों के, सैनियों के, सबके हस्ताक्षर करवाए हैं। और अभी जितने संगठन करवाएंगे, MLA MP के भी करवाएंगे समर्थन में। तो उसके बाद बैठक बुला के फिर ज्ञापन वगैरह की तैयारी करेंगे, भी चंडीगढ़ दें, यहाँ दें, कहाँ दें। समगोत्र में भी वो हाँ, जो समगोत्र में भी वो तो विधानसभा हम कानून बना दो तो पास होगा यू। विधानसभा देखो ना लागू हमारे का इतना भाई तो जब तक विधानसभा नहीं पास हो लेगा ना, गड़बड़ी चलते रहेगी। ऐसा है, एक एक आदमी अपने विचार करें, उसी के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे ना बोल के आप कर्म से सभी अपने विचार रखें और उसके अनुसार फिर आगे चलेंगे हम। तो माननीय प्रधान जी से इधर आप तो बाद में रखना सबका, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा सबका। प्रधान जी खड़े हुए थे ये मैंने कहा सबके बाद में थोड़ी निकालेंगे, पहले बोले बाद में बोल लीजिए। चलो आपकी इच्छा है पहले भी बोल लो, बैठे बैठे बोल लो, खड़े होने में कुर्सी। पहले तो मैं बड़ा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह हुड्डा, मेरा गाँव ये इधर है आसन, इसी सोनीपत रोड पर। और ये कृष्णदेव जी हैं, शास्त्री जी हैं, ये आज़ाद सिंह, सब इन्हीं के साथ मिलजुल के हम भी थोड़ा बहुत समाज में जो है सेवा कर देते हैं, जैसी भी श्रद्धा है। अभी जो आप आज का विषय है पूरा खोल के बताऊंगा। नहीं संक्षेप में बताना संक्षेप में। संक्षेप में तो आप बताइए। गार नहीं काटोगे तो नीम कच्ची रह जाएगी, बना बना मकान धस जाएगा, या बता देता हूँ मैं तेरे। इतना पूरा डॉक्टर इतना ऑपरेशन नहीं है तो जब तक कीचड़ मिला काट दो उसको, काट तो आने दो उसमें, जब बता नीम धरेगा
बहुत ज़्यादा कमजोरी मारी है परिवारों की। एक मुँह मिठाई दी हमने, जो है ना ये मॉडल स्कूल है, उसमें ये शास्त्री जी का भी सहारा लेना चाहा था, ये पीछे हट गए थे उस टाइम, मैं साफ कहूँगा। उसकी ड्रेस बैठाई थी हमने, उसका चेयरमैन डीसी होता है। अब 12वीं तक की लड़कियां 10वीं के बाद 9वीं के बाद यूथ हो जाती, जो यहाँ तक के पहले साइकिल पर आवे वह उठ गए, स्कूटर ले दी जानदार घरों ने वह उठ गई, एक हाथ से स्कूटर थम, एक हाथ से उसने थम, चोट लगने का खतरा। फिर वो हमारा समाज अलाउ भी नहीं कर रहा ना यहाँ तक का नंगा जवान बच्चे को। वो बलदेव सिंह उधर गए, सारे हाथ खड़े करके डीसी के पास गए, बोला जी मैंने ये खुद जो है ना आप लोगों के विचार जानने के बाद उठा था, माँ बाप खुद नहीं, हमारे बच्चे हम देख कर जी को, जिसके माँ बाप जिसके बच्चे के लिए अगर पराधनियों को हार दे उलाना देगा, तू आड़ा उलाना लेकर आया उड़े तो ना धरती है देश के पंचर लात गिर गया, ये माँ बाप हमारा ले। दूसरी बात, सिलेबस इतने बुरी तरह चेंज कर दिए विदेशों ने, यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर जो है ना ऐसा प्रभाव डाल दिया बच्चों को, आप लाख बात करते रहो आपकी सुनेंगे नहीं। आप घर से कुछ ड्रेस पहना के अगर गालना से भेज दोगे ना, जोड़े में दूसरी ले जाएंगे, उतर के बस के बाद की तो बाथरूम बढ़ के बदल लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमारे को खुद स्टेप घर से उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे पूर्वज बेकार नहीं थे। जैसे माँ काकी ताई जब रिपोर्ट देती थी बेटी रज सवला होगी तो वो जो है ना लड़का देख लेते, शादी कर देते। ये 25-25, 30-30 साल की, क्या आप क्या समझ रहे हो? लिव इन रिलेशनशिप को रोक दोगे इस अवस्था में? आप समगोत्र विवाह को रोक दोगे इस अवस्था में? हमारी कमी है, हम अपने बच्चे को नहीं लाइन पर और वो कम चैलेंज दिया था 35 साल पहले उन देशों ने कि हम बगैर हथियार, बगैर गोला बारूद और बगैर तलवार के तुम्हारे देश पर राज करेंगे। कैसे भाई? हम अपने बच्चों में, तुम्हारे बच्चों में अपने विचार भर देंगे, खर्चा तुम करोगे और काम हमारा करेंगे। नहीं हो रहे हो तो बता दो, नहीं हो रहे हो तो बता दो। वो विजय पा गए हमारे पर बगैर लड़ाई के, हमको पता नहीं लगा। जैसे अंदर एक गंभीर घोड़ा उठता रहता ना, जब तो गोली खा ली, तथा पानी पी लिया, वो घी घेर कर पी लिया, दूध में दब गया थोड़ी देर, वो धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है। समाज में कैंसर हो गया शास्त्री जी, घर घर में कैंसर हो गया, घर से रुकेगा ये गौर। अब ये अपना स्वतंत्रतानंद जी बोल रहे थे रूल बना दो, रूल आगे नहीं है, उसको कितने फॉलो कर रहे हैं, पब्लिक कितने रूलों को फॉलो कर रही है। आपके यहाँ रूल है बाएं हाथ को चलोगे, कितने आदमी बाएं हाथ को गाड़ी चलाते हैं, पूरा कट हरा देते जाएंगे, अरे चल नहीं तो क्या करेगा, बेसिक एक्सीडेंट हो गया, बेसिक मरो भाई, घर नहीं संभालो, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। और जो है ना गनाएँ बोलना था वो टाइम भी कम है, तो फिर विचार होते रहेंगे, मैं फिर कभी बता दूंगा और मैं गलत बोल गया होगा। अरे देखो एक टाइम ऐसा आता है, पशु पक्षी भी युवा होने के बाद जो है ना अपना जोड़ा खुद ढूंढ लेते हैं। गाय की बछड़ी है 2-2.5 साल की, उन्हें भैंस की कटली है, वो अपना जोड़ा खुद जोड़ पर कहीं भी नहीं तो भाग जाएगी और दूसरिया ने भी ले जाएगी गेला, और जो पंचर में जो न भी खो देगी गेला जगाम का गोरा उसको जो उसका साथी नहीं मिला तो। अरे यो तो है ओरा ने भी खोएंगे गेला भाई, बहुत गंभीर समस्या हो रही है, या छोटी समस्या ना है। पर हमारी गलती है, हम टाइम पर शादी विवाह नहीं कर रहे, तो कोशिश हमारी गलती है। या पढ़ा ही बता बेटी पढ़ा है MA करने लग रही वो मारी तो लड़की साथ बनाना ना जानती, खेत में तो हमारी जागी नहीं, फिर तो भाई चलो एक डबल बेड दिया उस पर तो हम भी ना बैठा सकते सारी उम्र क्यों, मतलब करना ही पड़ेगा। खेत में या जाना चाह रोटी या बनाना जानती ना, ये डबल बेड में जिंदगी को ना कटे भाई। समाज में बहुत ज़्यादा गिरावट है, इसको पहले अपने घर को संभालो तभी तो समाज में उतरांगे। पहले मंत्री हमारे जा खड़े हों, क्या कर गए भाई मंत्री,
जब मेरा घर बर्बाद हो रहा है मंत्री के करते हो बता आपने बात छोड़ जाओ मेरा घर आओ। चलो माफी मांग लेता हूँ छोड़ जाओ तो अभी अच्छी बात रखी कोई ना समाज में इसलिए हम आपका धन्यवाद। आदमी अध्यक्ष जी अरे बोल रहे हैं संजय जी, बोल रहे भैया साहब बड़े उम्र में भी हैं। ऐसा है, अब आपको बोल दिया ना, महावीर जी तो मीटिंग कर रहे हैं और आपको अध्यक्ष बना दिया, आपने बहुत बढ़िया बात कह दी, तो अध्यक्ष ही बनो, ठीक है ना। अपनी गरिमा, पद की गरिमा को बचाओ आप। या फिर खेलने वाला हो फिर आप वो बोल गया कोई शास्त्री जी का अच्छा मुद्दा है और अध्यक्ष जी ने भी ठीक कहा। जो ये रिलेशनशिप है, समगोत्र विवाह जो है ना, इसकी जननी जो है, इसकी माँ तो यह सह शिक्षा है। इस सह शिक्षा में भाई बच्चे वहाँ पढ़ते हैं 12-13 साल, 8-9-10 साल तक, जब युवा हो जाते हैं उनके उड़ आँख मिल जाए, जब गड़बड़ो है, भांग तो कुएं में पड़ रही है। लेकिन इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम ये सोच के कि हम अपने घर में संभालेंगे, जब बस सब दिन संभालेगा, घर में भी संभालेंगे, अच्छी बात है। और जो मंत्री और जो ये अध्यक्ष और जो डीसी, मतलब जो ये बनाते हैं, हम अधिकारी जो बनाते हैं, वो इसलिए बताया कानून, उनके पास कानून है, उनके पास ताकत है, तो उनके सामने बात रखनी चाहिए। हमने हमारी वे बात मानेंगे कब? वे बात मानेंगे जब हमारे में बल होगा। बल कब होगा? जब हम संगठित होंगे। जैसे शास्त्री जी ने बताया कि यहाँ से बस भरा और चंडीगढ़ चल रहे 25 आदमी। अब 25 आदमी चंडीगढ़ चल लेंगे तो इसमें धन भी बल चाहिएगा और समय भी चाहिएगा। इसका रिजल्ट जरूर होगा। यदि 4-5 बार ऐसे आदमी जाने लगा, 25 जा, फिर 50 जा, फिर 100 जा, देखो खर्चा भी, सारे काम होंगे, बस भी करनी पड़ेगी, वहाँ जाना भी पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि जब हमारे आर्य समाज जैसे बोर है, यदि यहाँ कोई डीसी, एसपी या कोई पदाधिकारी या कोई एमएलए विधायक आता है, तो उसके सामने हम यहाँ बैठ करके भी यदि उसको बुला करके ये ना मांग करके कि मारा होल बनवा दो, मारते इतने पैसे दे दो, मारते ये दे दो, मारते ये दे दो, ये ना कहेगा उस हमने कहा रहा या सह शिक्षक क्या है भाई, ये इसके ऊपर विचार रखो। वो ये कहेगा कि ये बिल्कुल गलत है, जैसे डीसी साहब ने कह दिया अगर माँ बाप पढ़ावे हैं, मैं नहीं पढ़ाता, तो फिर जितने आदमी आगे उसने कहा ना, वो उतने आदमी जाकर नहीं कह हाँ हाँ माँ बाप, और बंद करी इसने, माँ बाप नहीं कहते, स्कूल वाले कह रहे, तुम कह रहे हो, माँ बाप नहीं कहते। कोई सीधा एक आध माँ बाप होगा, 100 में है 5 माँ बाप ऐसे माँ पास का है जो नहीं सोचते मेरी बेटी का बदन दिखता जा। टीवी का जो कल्चर है ना, टीवी का बच्चे उसको देख करके चलते हैं, उसको देख करके चलते हैं, तो माँ बाप उनके चेहरे पर ना प्रसन्नता देखना चाहता है, बस इतनी सी बात है। तो शास्त्री जी आपके मुद्दे ठीक हैं, लेकिन इसके लिए जैसा आप आर्य समाज बोर्ड की ड्यूटी लगाओगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। और आप ऐसे मुद्दे उठाते हो तो आप वास्तव में सराहनीय है। लेकिन ये मुद्दे जब उठे ना, तो यदि ऐसी जगह से उठते हैं जहाँ पावर होती है, जहाँ ताकत होती है, तो इसका वो बनता है। संस्कृत सम्मेलन का ना, संस्कृत सम्मेलन हजारों व्यक्ति चले, वहाँ कई हजार आदमी चले गए, लाख के लगभग बता रहे हैं कुछ तो, लेकिन वहाँ थे 15-20 हज़ार आदमी थे। भूपेंद्र हुड्डा आ रहा था। अब भूपेंद्र हुड्डा के संस्कृत की तो मांग करी नहीं बोले कि हमने वो बनवाना, नाला बनवाना है, हमने ये करवाना है, वो करवाना है, तो उससे तो हो जाती है गड़बड़। स्वामी ओमान जी इस मामले में कर रहे थे, वो बोले कि भाई ये तो हम जोड़ी करके मांग लेंगे, तू नहीं बता हमारे गुरुकुल में मान्यता देगा नहीं देगा, सुनिश्चित है। संस्कृत के जो संस्कृत को मान्यता देगा नहीं देगा, पैसे की कोई बात नहीं है। पैसे तो मैं कई आदमी तो मैं ऐसे उनको ये कहता हूँ भाई मत दो। जैसे मेरे मन में कई बार संजीव जी के पास फ़ोन करते हैं, अभी मैं सकता हूँ, क्योंकि जितनी बार आते हैं ना लगभग मानो 5100 रुपये, मतलब कुछ ना कुछ अपना इतना सामर्थ्य तो मन तो इतना दिखता नहीं इनका, लेकिन दान में ये रोहतक में गिने चुने आदमी हो गए, इतने प्रभावशाली हैं दान करने में। अपने बेटे की ब्याह में 51,000 रुपये दिए सोमदेव जी को, 51,000 रुपये दिए सोमदेव जी को बैठा करके। आर्य समाज बोर में घी का भी सहयोग करा, 15-16 हज़ार रुपये मेरे ख्याल में यहाँ भी हो गए होंगे, तो 11,000 रुपये तो मेरे दक्षिणा देती थी मैं। तो हर बार क्या दान देने वाले आप 15 बैठे हैं, दान तो दे देंगे, लेकिन वो MP MLA जो है ना,
उनसे दान नहीं, उनसे हमने चाहिए नियम, जिस नियम से हमारे परिवारों में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। तो शास्त्री जी हमारी समाज बोर्ड की ओर से आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, जब कहोगे, जिस दिन कहोगे, जो हमारी जिम्मेवारी लगेगी ना, हम पूरा करेंगे। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय और सभी विद्वान बैठे हुए सज्जनों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये समाज सुधार के लिए श्री महावीर शास्त्री जी द्वारा लाया गया बड़ा ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है और हमें मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल हरियाणा में नहीं, दिल्ली में भी मेरे कई परिचित हैं, ये बड़ी समस्या आ रही है। हमारे ऐसे गोत्र में शादियां हो रही हैं, माँ बाप असंतुष्ट हैं, लेकिन लाचारी पर्वत से भारी, बेचारे क्या करें, बड़ा दुखद विषय है। और अब तो कोर्ट ने कह दिया भाई कोई भी व्यक्ति शादी के अतिरिक्त लिव रिलेशनशिप में रह सकता है और उसको जो बच्चा पैदा होगा उसका उत्तराधिकारी भी वही होगा। कोर्ट ने कह दिया, 10 रुपये अखबार भी आई थी। इसका मतलब कोर्ट भी चाहता है, ये जो न्यायाधीश हैं ऐसे निर्णय देते हैं जो देश को बर्बाद करवाएंगे, इसमें जजों की भी कमी है। ऐसा संविधान, भारतीय संविधान में ये नियम बनाना चाहिए। हमारा जो हिंदू मैरिज कोड है उसमें नियम बदलवाना चाहिए भाई, लिव रिलेशनशिप में संसद में पास होना चाहिए। भाई ये गलत है, कोई भी लिव रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, अगर कोई रहेगा उसकी सज़ा करवाओ, उसकी जो है ना नौकरी छुड़वाओ। देखिए कई कर्मचारी जो है ना अच्छे अच्छे पदों पर हैं, 2 को तो मैं जानता हूँ लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। मैंने उसका विवाह संस्कार कराया था 2 महीने पहले, मैं उसका परिचित मिला, उसके बोला जो तो लिव रिलेशनशिप में भाई रख रहा है फलाने स्थान पर, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो भारतीय संविधान में ये नियम होना चाहिए, ये नियम बना जाए, लोकसभा में आवाज़ उठाई जाए। अब समाज सुधारक कोई हो अच्छा सा, और जो इस नियम को बदलवा, हरियाणा विधानसभा में ये नियम पास होना चाहिए। जैसे सिविल कोड है उत्तराखंड में लागू कर दिया 15 दिन पहले। अब कई प्रदेशों में, और कल जैसे विधानसभा भाजपा जीती है दिल्ली में, यहाँ भी कल ये बात है भी दिल्ली में जो भाजपा आई है ना, यहाँ भी लागू हो जाएगा ये सिविल कोड। सरकार धीरे धीरे परख रही है क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान लोकसभा में पास होना चाहिए, और हमारी जो ना महावीर जी कहेंगे तो उनके साथ हम लोकसभा आगे धरना बैठेंगे, हरियाणा विधानसभा भी चलेंगे, और जब जो झंडे लेकर हम चलेंगे आवाज़ तो जाएगी। कोई तो बोल रहा है, लेकिन कम से कम 100-150 कम से कम आदमी, ज़्यादा अच्छी बात है। और हो सकता है भाई आप ऐसा करोगे तो ये नियम लागू भी हो जाए। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, हमें चिल्लाना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी, प्रदर्शन करने पड़ेंगे। तो सरकार ज़रूर इस पर विचार कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे स्वामी द्रवेश सिंह अग्निवेश सिंह ने एक बार धरने दिए थे, हैं, अब भाई शराब बंद करवा दी थी अग्निवेश सिंह द्रवेश सिंह, मुझे ध्यान है, उनके कार्यक्रम जाता था मैं, स्वामी संतराम जी भी साथ रहते थे। बेशक से वो सरकार बन गई हो, और सरकार भी इसी चक्कर में बनी थी भाई शराब नहीं पिएंगे, महिलाओं ने बहुत वोट दी थी भाई ऐसी सरकार बनानी है जो हरियाणा में सरकार शराब नहीं पिलाएगी। बंसीलाल सीएम बने, आंदोलन काम आया हुआ आर्य समाज का, इंद्रवेश सिंह घूमते थे, मैं भी गया था उनके साथ। तो अगर हम घूमेंगे, प्रचार करेंगे तो कोई शक नहीं है इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसमें हमने समय देना पड़ेगा। और भाई खर्च तो लगा है, तो हम अधिक से अधिक युवाओं को जोड़े, और महावीर शास्त्री जी की हार्दिक इच्छा है भाई ये काम होना चाहिए। बहुत चिंता करते हैं ये, इनकी चिंता बहुत ज़्यादा है। हाँ, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आर्य समाज का भजन है, दूसरों के गुण और अपनी गलतियाँ देखा करो। हम दूसरों की गलतियाँ देखने की बजाय अपनी गलतियाँ देखने की कोशिश नहीं करी। हम घटते घटते कहाँ तक आ गए, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान चला गया, और यहाँ भी नहीं है कि हालत है ना वो मतलब सुधरने का नाम नहीं है। भारत एक पंचायत हो रही थी बलपुर गांव में, जींद जिले में, तो मैं भी जा रहा था, बड़े बड़े वकील बुलवा रहे थे, बड़ौदा बटाने के भी और भी मामले के तो जानकार थे, खाप पंचायत। तो मैंने उसमें कहा था हमारा धन पे छाएंगे, कहा था जमींदार में धन चाहिए तो खेत में ठहरो, तुमने अपने रीति रिवाज चाहिए ना,
तो तुम अपने परिवार न मजबूत करो। एक आदमी का तो बस की बात नहीं, सामूहिक रूप से अगर समाज संगठित हो ना और वो संकल्प करे कि हमने बच्चा में अपने समाज में संस्कार पैदा करने हैं तो कामयाबी मिल सकती है। एक आदमी खड़ा हो गया, साथ में ये खड़े हो गया, कहते आपका घर में क्या है, उसके बात नहीं पड़ेगी। जब तक समाज सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेगा ना तब तक। अब जैसा अखबार में रोज पढ़ते हैं दंपति संगी का हटा चोरी जारी जुआ जामनी और पराई नार, इन बातों ने छोड़ के फिर क्या की तकरार है। रोजाना कत्ल होते हैं पराई नार के ऊपर। ये लिव इन रिलेशनशिप में भी वैसे भी इसका तो समाज में मतलब क्या असर हो रहा है। तो इसका जो मूल सिद्धांत है ना, मूल सिद्धांत अपने भीतर संगठित जब तक ताकत पैदा नहीं करोगे ना, जब तक पक्के चालन की नीति होगी तब तक कोई कामयाबी नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर हमारा तले थे जमा, जैसे कैप्टन साहब करे थे ना वो तो थोड़े ऊपर तो करे थे, जमा तले तो नाश होने लग रहा है। जो छोटे बच्चे हैं जो के स्कूल बोल रहे होती प्ले स्कूल में 3-4 साल के बालक जहाँ उनके रोजाना बर्थडे मनाओ और वो टॉफी कुल्फी वो के हैं चॉकलेट और बर्गर पिज्ज़ा और वो क्या है केक। बालक है ना इतने स्कूल में घर क्या की कोई मानो फिर तो उनने की मानो है रोजाना फांसी तोड़ते हैं। चॉकलेट लिया बेशक गला खराब हो जाओ। मेरा पोता पढ़े है, मैंने स्कूल वाला तो कहा मखा मैं सेज भेज दो भाई स्कूल में किसी ने भी नहीं अपना जन्मदिन मनाना, अपने बच्चा घर मनाओ, आड़े स्कूल में कोई सामग्री नहीं लाओगा। एक युवा है क्रिसमस डे काम हम तो प्रचार प्रसार करा वो दादा बस्ती राम का धर्म में सारे जन्म किला पाऊँ लक्ष्मी एक दो टंगवा की मारते हैं। तो क्रिसमस डे वाले दिन आड़े ईसाई जो देश के जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना उनमें 1% भी ईसाई बालक नहीं, लेकिन सबके वो ईसाई ड्रेस है ना सांता क्लॉज के वो टोपा और मूछी मतलब वो लाला के ये प्राइवेट स्कूल सारे वो संस्कृति वो टोपा है ना इन वाला और केक घर वाले ने को ना केक पर रहा है तो स्कूल वाला ही मान घर वाले ना मान रहा। तो ये जो संस्कार है ना बारे वो और तो जो हो रहा है नाश हो रहा है ये तले तो लग रहा है। वो जब बालक 2 आंगल का बालक हमारी नहीं मानता तो बुढ़े पक्की पता कि मानेंगे। तो इसके लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मेरा एक और संजय तभी और अपील है, आर्य समाज जाके गलेट लगे है शहर में और स्वामी जी ने कहा था ये जीवनदायिनी नदियाँ हैं, इनमें लाश ना पुआओ, इनमें गंदगी ना गिरो, ये खेती का काम आता है, पानी पीने का काम आता है, जीव जानवर पीते हैं। या बोराली नहर है आड़े पूजा सामग्री तो गिरे हैं, किसी की खेती खाते होंगे 50 तो रोज मार के गिर रखे थे। सूर फार्म खोल रहा होगा कोई पछान तो बीमारी फैल गई सूरा में तो सूर भी नहर में, मुर्गी फार्मा में बीमारी आ जा मुर्गे भी शहर में, पूजा पाठ सामग्री भी शहर में। गीता जयंती मनाओ हफ्ता 10 दिन की बात में अड़े बोराली नहर पा जाए एक आध दिन तो 10 गीता 9 तो नए संस्करण की और 1 पुराने संस्करण की 10 गीता ले रहे गाड़ी में तो वो प्रवाहित करने खातिर रहे अपने घर आएंगे जो फोटो है महापुरुषों के शिव जी गणेश के तो दे थे अपने खुद परिवार आएंगे जो फोटो है ना वो भी नहर में। अब डाइपर 150-200 डाइपर है ना जो बच्चा का बंद है बिना साफ करे वो भी नहर के बीच में। तो जब जो बताओ आँख मीचन तक दे रहा है जब हम समाज में करके दिखावा ना एक जगह से चलांगे ना सारे संगठित होके मैं डीसी उनके सिंचाई विभाग का एसी का दरखास्त दे के 28-29 तारीख में अगर ये नहरा पर क्या धर्म मचा रखा है इनके ऊपर सख्त लगाम लगाओ, धर्म के नाम पर अधर्म करने लग रहे। तो डीसी को भी उसकी दरखास्त की कॉपी दी, नगर निगम का उसका भी दी और इसका स्वास्थ्य विभाग का सीता भी दे क्या और फिर एक चौसंग लिया हमारे गड्ढे लुहारा दौरे दरी है। वाटर बॉडीज है ना वाटर बॉडीज के आसपास है ना
भीतर भी गंदगी बाहर भी गंदगी। ये नहर से लेकर मानसरोवर पार्क तक जा है ना, तो गंदगी जगह नहीं है, बाहर भी कूड़ा जरा खुला रजवाया है और भीतर भी कूड़ा। तो किते तो हम स्ट्रेप ठावा एक दिन हम सांकेतिक भी करते ना सारे मिलके वाचो नहीं जुड़वा के लिया हम, तो उसकी पकड़ने का या और पुलिस है पकड़ लियो, और अखबार वाला ने टीवी वाला ने बुला रहे भाई वाटर बॉडीज का ऊपर गंदगी है ना, विदेशों में किते जाके देख लो नहरा पर नदिया पर किते यू गंदगी का आलम पा जाए। बात तो करा नमामि गंगे की, नमामि गंगे आड़े हो जी। तो ये किते भी हम शुरुआत कराएंगे ना, एक तुम्हारा प्रभाव है अफसरा ने भी दिखेगा और इन भी इनका आगे ज्ञापन देने से कुछ नहीं हुआ है। ज्ञापन का ये तो बहुत हो रही की इज्जत लूटने का धर्म के ठेकेदार का राजनीति वाले। अब नहीं बताओ जो बहुत छोरी की इज्जत लूटनी है उनका समर्थन में बयान देना वो उसके खतरनाक है। एक छोटा उदाहरण दिया कि कृष्ण जी इजाजत हो तो मैं अपनी बात न समाप्त करूँ। मेरे गांव में एक बहू रोटी ले जाती थी, तो तीन चार लफंगे थे, उन्होंने रोटी गिरवा ली। तो जैसा पुलिस का रवैया आज है ऐसा ही पहले था, 20-25 साल पहले ही बात है। हाँ, तो मैं पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करी, महीना हो गया वो छोरा एसपी के आ गया कि एक महीना हो गया कोई कार्रवाई ना कर दी पुलिस। एसपी ने डीएसपी भेज दिया इंक्वायरी खातिर। डीएसपी सीट का बरोला फूट रहा था, तो वो ठेकरे लिया चंगवा के, वो समझ गया भाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, खिंचवाई होता उसने, वो चंगवा के गांव में पंचायत कर ली। वो बोला अरे गांव में अरे शर्म आनी चाहिए, फलेरी वार देना, वो भी रोटी राटी तो खा लिया कर दे, बदू फिर लेनी पड़ जाती, बाकी यूँ कर्म तो ना करया करते। हाँ, तो सरपंच था राज सिंह नंबरदार, और की कही थी परिवार में आड़े नहीं 4 से भी गई खबों थे, उनने का परिवार छोड़ा गया कबू थी चौधर में आके जो राज मस्जिद की चौधर है नहीं बोला अजी यार बहू भी जमाना है, यह बात कही थी। ठाडा मान के कही थी, कमजोर मान के कही थी, ठाडा दौड़ के बोला आदमी। हाँ, तो 3-4 साल मुकदमा चलिया, उनकी 2-2 साल की सजा होगी 4 जने की। हाँ, तो मारा बरतेवा नंबरदार का परिवार गया था क्योंकि खेत के लवे थे, और जिनका बहू थी उनका दूसरी साइड में था फरमाना का। तो मैं उस गेला बताने लग गया, बहू का ससुर गेला कोर्ट का गए वहाँ, चलो 2-2 साल की तो हुई। नंबरदार मारा दौरा का निकल गया, जो बोला फरका देखती तो अच्छी कई दिन फरका होगा। 2-3 महीने भीतर पोता हो रहा था, दिन में जीवन बार चल रही थी, रात ने पछली गाड़ में लौट गया, सामने बात हुए दिन थे। तो 4-5 बोड़ी ठोकी छाती में, तड़के कबरा थानेदार आया, बोला जी हमारा चाचा तो आपने मरवा दिया, बोला हमारा तो खतरा ही दरखास्त दे रखी थी। तो जब तक ही हम अपनी बहन बेटी की इज्जत बाबत मरना नहीं सीखना है ना, मरण की तो बात दूर है, बोलने के ना रहे। तो जब तक ही कितने भी कामयाबी नहीं मिलेगी, रीढ़ विहीन है ना, रीढ़ विहीन समाज किसी काम का नहीं। स्वामी दयानंद ने ईट पत्थर गोबर गाया करा के खाया। तो हम भी इंजीनियर गाँव में गया था जी, और आपका मैं वहाँ एक बार और गाँव खड़ा हो ना, तो हिम्मत कोई नहीं कि आड़े बदमाशी गिर जाए गिर जा। तो हम भी कब तक हम खड़े दिखा ना, कृष्ण जी भी खड़े दिख रहे कि तमाशा करे हुई धर्म कर्म का नाम पे, और फिर राज आड़ा उनके को सपोर्ट करा, उनकी भी खड़ा जवाब देवा तर्क के हिसाब से। धन्यवाद जी। रखो जी बात प्रिया साहब, बैठे बोल दो कि कोई इतनी बड़ी से बात है। प्रधान जी विषय बहुत अच्छे हैं, शास्त्री जी भी बहुत विषय उठाते रहते हैं, और आज एक नया विषय और नया तो नहीं हमारे लिए, इन सब के लिए नया ही है। ये नहरों का गंदा पानी टीके डालते हैं। पहले तो मैं एक प्रार्थना करूँगा शास्त्री जी से, आप बहुत अच्छे विषय लाते हो, लेकिन सारे इकट्ठे नहीं चले आते। एक विषय के पीछे लगो, उसके साथ आप मन से लगो, सबके आज ये विषय ले आए, कल और ले आएंगे, परसों और ले आएंगे, तो पूरा कोई होता नहीं। इसलिए ये विषय खाया है, अब इसके पीछे लग जाओ, हम आपके साथ हैं। विषय अच्छा है,
यहाँ नंदल भवन में भी कई बार पंचायतें हुई, खाप प्रधान भी आए हैं, वहाँ भी ये निर्णय हुआ गांव गोत्रकार गुहांड का, लेकिन वो लागू नहीं है। और लागू अपने फायदे के हो जाते हैं, दूसरे फायदे नहीं होते। वो भाई मुसलमान जो हैं वो कहते हैं जी आप लड़की तो ले लेते हो, हमें देते तो नहीं, फिर हम कैसे मिलते। ये फैसले बहुत होते रहे, आते रहे हैं उडासा बीच के अंदर। तो शास्त्री जी से तो यही प्रार्थना है, आपका ये विषय अच्छा है, बहुत अच्छा है। समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है। मैं भी अपनी थोड़ी, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया बताया, मेरी कॉलोनी में मेरे आसपास भी ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनकी बेटियां 38-40 साल की बैठी हुई और लेक्चरर और फलाना और ढकड़ा लगी और शादी नहीं कराई, और घर में लौटती हैं और माएँ उनको बेड के ऊपर रोटी चाय पानी देती है, और वो बाप रो रो कर मर जाता है, वो घुट रहा है बाहर लेकर। इसे हाल है। ऐसा ही लड़कियों का है। लड़के 45-47 साल के हो रहे हैं। सही बात। कोई सुनता हो तो भाई कदे नहीं कर हमारे गाँव का, बिल्कुल बिल्कुल है उन लड़कियाँ नहीं मिलती। छाटे ने पता नहीं क्या चाहते हैं। रोड़ा तो ये भी है, बैठे हैं मेरे पड़ोस में बैठे हैं, एक की लड़की है वाली को मैं तो अपनी मर्जी से जब चाहूँ कर ले, कईया की करती है नहीं है, नौकरी लगी तो करती है नहीं है। तो समाज तो बहुत बिगड़ रहा है। अब कितने जन बहुत मेरी नौकरी ठीक बिगड़ रहा है, कोई सुधारण का कोई जरिया दिख नहीं रहा। संगठित होगा कोई न कोई, आप सब समाज की तरफ से आवाज़ उठाओगे और नेताओं को और इनको दादा कहोगे धकोड़ेगे, जब जा कोई बात बनेगी। और ये पौराणिक जब तक रहेंगे भाई, मैं तो साफ कहता हूँ, हम रहे ना रहे, ये पौराणिक जब तक रहेंगे तो ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। ये गंगा जो है ना, कोई तरह नहीं बताए, मैली होती जाए। बहुत बढ़िया जी। मैली होती जाए। आर्य समाज बोल रहा हूँ। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है। हमारा जितनी बहुत है समाज का है और है, हम सब भाइयों के साथ हैं। इस विश्व को लेकर ना बढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। दिक्कत नहीं। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। आपका बेटा मिला सिंह जी था। हाँ बोलता हूँ, आपके पिताजी बीमार थे पॉजिटिव में 10 दिन पहले। मेरे आर्य समाज के तो वो वैसे तो मेरे से पहले सारे विद्वान अच्छे तरीके से बताया, मैं तो इनके सामने बचा हूँ। मैं जो आवाज़ शास्त्री जी ने उठाई है जिस मुद्दे के लिए, वो एक सराहनीय कदम है। और उसे जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कहते हैं महर्षि दयानंद जी, देखे सुने का आत्मा पर असर पड़ता है। तो अगर हम ये मुद्दा उठाएंगे तो अगर इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी तो जरूर आत्माओं पर असर होगा। और जब भी शास्त्री जी हमें इस विषय में हमारे से जो भी मदद होगी, तन मन धन से हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरा ये सारा आर्य समाज परिवार, मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। कैप्टन सर ने बताया कि भाई अपने घर परिवार भी सुधारने की ज़रूरत है। मैं इसका थोड़ा सहमत हूँ कि हमने अपने परिवारों को भी संभालना चाहिए। सर ने बताया, उड़ा साहब ने, कि भाई कितनी बड़ी बड़ी बेटियाँ, हमारे भाई बहन सब जो ना शादी के लायक हैं और शादी का निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो हमारे परिवारों की गलती है जी। हमने अपने परिवारों को संभालना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन गंभीर मुद्दा है तो एक सामूहिक प्रयास से ही हम इसको हल कर सकते हैं। अगर हम सारा परिवार सामूहिक कोई भी कार्यवाही करेंगे तो ये मुद्दा, कोई भी चीज़ जो ना नामुमकिन नहीं है। तो हम प्रधान जी के साथ हैं, अच्छा मुद्दा है। धन्यवाद। आदरणीय सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, 2-4 दिन पहले महावीर जी का फ़ोन आया था, अब भाई अपना आर्य समाज थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है, तो इसमें प्रयास करो। तो मैंने जो है ना अपने आसपास के जो 10-12 गांव हैं उनमें 4-5 जगह फ़ोन कर लिए और कुछ बाकी बचे हुए हैं। भाई आर्य समाज को मजबूत करने के लिए एक विशेष मीटिंग
रखेंगे वहाँ एकत्रित होकर जो है ना आर्य समाज के प्रचार को बढ़ावांगे। फिर कृष्ण शास्त्री जी कह रहे थे भाई संगठन मजबूत करना आवश्यक है, तो उसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। अपने परिवार को या मासिक सत्संग शास्त्री जी कर रहे हैं, तो घरवाली को भी, बच्चे को भी, स्वयं भी आवश्यक कार्य छोड़ को यहाँ जरूर आने का प्रयास करा ताकि परिवार बचा रहे। और शायद इस तरह एक एक परिवार सोचे तो जल्दी सुधारो, लेकिन हमने सामाजिक काम भी करने चाहिए, आर्य समाज का नियम भी है, तो इसके लिए भी प्रयासरत हाँ। और मेरी जो ड्यूटी लगाई थी शास्त्री जी ने भाई कुछ काम हम मैंने टेलीफोन कर लिए, उनको सूचना दे दी, नंबर ले लिए और बाकी लगा हुआ हूँ बस मेरा अपनी तरफ से। और बाकी जो आदेश होगा जी करेंगे उस काम को। लोटे में घुल रही हो तो छान लिया, शास्त्री जी कुएं में घुल रही है तो वही थोड़ा कठिन काम तो है ही। बाकी प्रयास करना जब तक जिएंगे हमारा फर्ज बना है। धन्यवाद जी। नमस्कार आपको। ऐसे ही ऐसा बोलते हो, आपके बोल में वजन है। या कार में इतना बढ़िया बोल लो आप। जो कार में बैठ के बोलो ना, गाड़ी चलाते वाले भी बोलते हो खड़े होते आदरणीय अध्यक्ष जी व सारा आर्य परिवार, 62 साल का हो गया हूँ जी। मेरे तो अपने तजर्बे ये रहे हैं, अगर दाऊद इब्राहिम वाली डी कंपनी है